तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही विविड विजुअल इमेज के साथ। मतलब जब भी हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर या किसी क्लासिक बैटलफील्ड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बड़ा सा टैंक। हाँ, एग्जैक्टली एक मैसिव करीब 7 टन का हैवी आर्मर टैंक जो किसी खुले मैदान में फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। उसका 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन बिल्कुल रोरिंग साउंड कर रहा है, चेन ट्रैक्स जमीन को चीर रहे हैं और हवा में धूल का एक बड़ा सा गुबार उड़ रहा है। राइट, एक जमाने में इसी धूल और शोर को कॉम्बैट पावर का सिंबल माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन आज के मॉडर्न बैटलफील्ड की रियलिटी इस सिनेमैटिक इमेज से बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। आज का रूल बहुत सिंपल और ब्रूटल है। अगर कोई मिलिट्री व्हीकल लगातार मूव करता है तो वो दुश्मन के हाईटेक सेंसर्स की नजरों में आ जाता है और एक मॉडर्न कॉम्बैट जोन में जो दिखता है वो हिट होता है। एग्जैक्टली वो हिट होता है। और इसीलिए आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं वॉरफेयर के एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट पर, जिसे हम मूवमेंट सेंट्रिक मोबिलिटी से एनर्जी सेंट्रिक मोबिलिटी की तरफ का सफर कह सकते हैं। आज किसी टैंक की काबिलियत इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी तेज दौड़ता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो कितनी शांति से एक जगह खड़ा रहकर अपने सिस्टम्स को एनर्जी दे सकता है। ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव शिफ्ट है ना। मतलब लोगों को लगता है कि व्हीकल का काम तो मूव करना ही है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में अब मूवमेंट से ज्यादा स्टिलनेस और एनर्जी पर फोकस है। राइट, इसको हम एक फेमिलियर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक मॉडर्न स्मार्टफोन। जब हमें बैटरी बचानी होती है या हम नहीं चाहते कि किसी डार्क रूम में स्क्रीन की ब्राइट लाइट से किसी का ध्यान हमारी तरफ आए, तो हम स्क्रीन ऑफ कर देते हैं। हाँ, डिस्प्ले टोटली ब्लैक हो जाता है। लेकिन बैकग्राउंड में सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स चल रहे होते हैं, राइट? जैसे जीपीएस, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, नोटिफिकेशंस। ठीक वैसे ही आज के हाईली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में मिलिट्री व्हीकल्स को कंप्लीटली साइलेंट और स्टिल रहना पड़ता है, बिना अपना टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ किए। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी इस शिफ्ट को बहुत परफेक्ट तरीके से समझाती है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिशनल फिजिकल मूवमेंट अब एक टैक्टिकल एडवांटेज नहीं रहा, वो एक फेटल लायबिलिटी बन चुका है। फेटल लायबिलिटी क्योंकि ऊपर से कोई देख रहा है। एग्जैक्टली। सबसे जरूरी फैक्टर यहाँ परसिस्टेंट सर्विलेंस है। पहले के वॉर्स में एक हैवी व्हीकल किसी पहाड़ी के पीछे या जंगल में फिजिकली छुप सकता था। दुश्मन को लाइन ऑफ साइट चाहिए होती थी। लेकिन आज अर्थ का पूरा सरफेस एक ट्रांसपेरेंट ग्रिड बन चुका है। ओह वाओ! लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं और छोटे टैक्टिकल क्वाडकॉप्टर्स हमेशा आसमान से जमीन को स्कैन कर रहे हैं। आसमान लिटरल तरीके से डिजिटल आंखों से भरा हुआ है। तो इस पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस के एनवायरनमेंट में लगातार मूवमेंट करके दुश्मन को आउटफ्लैंक करने का जो पुराना तरीका था, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। बिल्कुल इम्पॉसिबल। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट अब एक लग्जरी है, इसलिए फोर्सेस को स्टैटिक ऑपरेशंस पर डिपेंड करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक मैसिव टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। किस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, एक ट्रेडिशनल टैंक मूवमेंट के लिए बना है। अगर वो एक जगह खड़ा है लेकिन उसे अपने रेडार्स, सिक्योर कम्युनिकेशंस और थर्मल ऑप्टिक्स को जिंदा रखना है, तो उसे अपना मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, 1000 हॉर्स पावर का मैसिव टर्बाइन सिर्फ इसलिए फ्यूल बर्न कर रहा है ताकि कंप्यूटर स्क्रीन्स चलते रहें। वेट, और वो 1000 हॉर्स पावर का इंजन ऑब्वियसली चुपचाप तो चलेगा नहीं। राइट। उसका एक मैसिव अकूस्टिक सिग्नेचर होगा, शोर होगा, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी इंजन की गर्मी। वही सबसे बड़ा फ्लॉ है। वो थर्मल सिग्नेचर ना एक डेथ सेंटेंस बन जाता है। आजकल के हीट सेंसिंग कैमरास इतने सेंसिटिव हैं कि वो बैकग्राउंड टेम्परेचर और ऑब्जेक्ट के बीच का फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री का डिफरेंस भी पिक कर लेते हैं। तो मतलब खुले मैदान में आइडल करता हुआ टैंक एक नियॉन साइन की तरह चमकेगा। एग्जैक्टली, एक अंधेरे कमरे में जलते हुए ब्राइट नियॉन साइन की तरह। अगर इंजन ऑन है तो दुश्मन का लॉइटरिंग ड्रोन उस गर्मी को इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेगा और प्रिसीजन स्ट्राइक कर देगा। मुझे समझ आ रहा है कि मोबिलिटी की डेफिनेशन ही क्यों बदल रही है। तो बेसिकली एक मैसिव इंजन होने का कोई फायदा नहीं अगर वो आपके बेसिक सिस्टम्स को क्वाइटली पावर ना दे सकें। क्या मोबिलिटी का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया है? हाँ, पैराडाइम टोटली शिफ्ट हो चुका है। मोबिलिटी अब सिर्फ रॉ स्पीड नहीं है, ये इस बारे में है कि एक प्लेटफॉर्म अपने अंदर की पावर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट और मैनेज करता है ताकि इंजन बंद होने के बाद भी फाइट जारी रह सके।
तो अब इस थियरी को एक्चुअल इंजीनियरिंग पर अप्लाई करके देखते हैं। इस नए एनर्जी सेंट्रिक मॉडल में 4 की टेक्निकल पिलर्स हैं, राइट? हाँ, और चारों आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। पहला है प्रोलॉन्ग्ड साइलेंट वॉच कैपेबिलिटी, जिसका मतलब है बिना इंजन चलाए लंबे समय तक सेंसर्स को चलाना। बिल्कुल, और वो भी कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि अनइंटरप्टेड घंटों या दिनों तक। उसके बाद दूसरा पिलर है एक्सपोर्टेबल इलेक्ट्रिकल पावर। एक्सपोर्टेबल पावर मतलब बाहर किसी और को पावर देना? राइट। आज का व्हीकल एक आइसोलेटेड वेपन नहीं है, वो अपने आसपास की इन्फेंट्री के लिए एक मोबाइल पावर स्टेशन का काम करता है। सोल्जर्स के पास नाइट विजन, ड्रोन्स और कम्युनिकेशन गियर होते हैं। उन हाई ड्रेन डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए टैंक को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन वेट, यहां मुझे एक डिस्कनेक्ट लग रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट सोच रही थी, अगर इंजन बंद है पर हम इंटरनल हेवी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं पावर के लिए, तो नेचुरली उन बैटरी से भी तो हीट जनरेट होगी ना? हाँ, फिजिक्स के हिसाब से हीट तो होगी। तो इस हीट और नॉइस को एक्चुअली छुपाया कैसे जाता है? ये तीसरा पिलर, रिड्यूस थर्मल एंड अकूस्टिक सिग्नेचर्स, काम कैसे करता है? ये इंजीनियरिंग का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। आइडिया हीट को खत्म करना नहीं है, आइडिया उस हीट को व्हीकल की एक्सटर्नल स्किन तक पहुंचने से रोकना है। अच्छा, इंटरनल कूलिंग। एग्जैक्टली। एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग लूप्स यूज होते हैं ताकि बैटरी की गर्मी अंदर ही सिंक हो जाए। आइडियल सिनारियो ये होता है कि आर्मर का एक्सटर्नल टेम्परेचर ठीक आसपास के एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर हो। अगर बाहर मिट्टी 22 डिग्रीज की है तो टैंक भी 22 डिग्रीज का दिखना चाहिए। इससे वो थर्मल कैमरा पर इनविजिबल हो जाता है। ओह वाह, एम्बिएंट टेम्परेचर से मैच करना, ये तो लिटरली गायब होने जैसा है। लेकिन चौथा पिलर, पावर मार्जिन, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल हेडरूम क्यों चाहिए? तो देखिए, मान लीजिए टैंक साइलेंट वॉच पर है, बिल्कुल गायब है, लेकिन अचानक दुश्मन की एक एंटी टैंक मिसाइल अप्रोच करती है। आजकल व्हीकल्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स यानी एपीएस होते हैं, जो हवा में ही थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइट। पर एक मिसाइल को माइक्रोसेकेंड्स में डिटेक्ट करके काउंटर मेजर फायर करने के लिए एक सडन मैसिव पावर सर्ज चाहिए होता है। अगर इंजन बंद है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इतनी एक्स्ट्रा पावर कैपेसिटी नहीं है तो सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। ओह, आई गेट इट। आई मीन, ये तो किसी हॉस्पिटल के यूपीएस सिस्टम जैसा हुआ। परफेक्ट एनालॉजी। जैसे सिटी का पावर ग्रिड फेल होने पर हॉस्पिटल में एक मैसिव यूपीएस और कैपेसिटर बैंक्स होते हैं ताकि आईसीयू की मशीन्स 1 सेकंड के लिए भी बंद ना हो। मॉडर्न डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को भी वही इंस्टेंटेनियस हेडरूम चाहिए। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इन व्हीकल्स को डीपली इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड्स की तरह डिजाइन किया जा रहा है, और इस ग्रिड का दिल होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू। एपीओ, ये जनरेटर होता है क्या? हाँ, एक छोटा और हाईली ऑप्टिमाइज्ड साइलेंट जनरेटर। ये व्हीकल चलाने के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। ये हाई डेंसिटी कैपेसिटर्स को चार्ज करता है, जिससे इंस्टेंट पावर मिलती है बिना मेन इंजन चलाए। मेक सेंस। चलिए अब इन सब को रियल वर्ल्ड फील्ड एप्लीकेशन में देखते हैं। जो कमांडर्स एक्चुअल फ्रंट लाइंस पर डिसीजन ले रहे हैं, उनके लिए इस एनर्जी सेंट्रिक शिफ्ट का क्या प्रैक्टिकल मतलब है? कमांडर्स के लिए तो कैलकुलेशंस पूरी तरह बदल चुके हैं। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक हार्श लेसन दिया है। जो व्हीकल्स ज्यादा गर्मी या आवाज करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब मिनटों में रह गई है। मिनटों में? वाओ! हाँ, इंजन स्टार्ट करने का सीधा मतलब है अपने कोऑर्डिनेट्स ब्रॉडकास्ट करना। ऑन द फ्लिप साइड, जो प्लेटफॉर्म्स फिजिकली और थर्मली इनविजिबल रह सकते हैं, उन्हें कमांडर्स लंबे टाइम तक सर्वेलेंस और स्टेल्थ स्ट्राइक्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस चीज को विजुअली समझने के लिए एक कंपैरिजन लेते हैं। मान लीजिए बैटलफील्ड पर 2 व्हीकल्स हैं, व्हीकल ए और व्हीकल बी। दोनों ओपन स्टैटिक पोजीशन में हैं और एरिया स्कैन कर रहे हैं। राइट, ये एग्जाम्पल डिफरेंस को क्लियरली बताएगा। मान लेते हैं व्हीकल ए एक लेगेसी मूवमेंट सेंट्रिक टैंक है। उसके क्रू को पैसिव रडार ऑन रखना है, तो उन्हें मजबूरन अपना 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन आइडल स्पीड पर चलाना पड़ रहा है। और इसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही है और एग्जॉस्ट पोर्ट हवा में 400 डिग्रीज की गैस फेंक रहा है। उसका मेटालिक इंजन ब्लॉक बिल्कुल जल रहा है। एग्जैक्टली। और ठीक उस वक्त आसमान में दुश्मन का थर्मल ड्रोन एरिया स्कैन कर रहा है। ड्रोन जमीन पर टैंक नहीं ढूंढ रहा, वो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस ढूंढ रहा है। तो ठंडी जमीन और व्हीकल ए का ग्लोइंग हॉट इंजन ब्लॉक एकदम ग्लेरिंग ब्राइट रेड टारगेट बन जाएगा ड्रोन की स्क्रीन पर। बिल्कुल,
ड्रोन इंस्टेंट लॉक करेगा और उससे पहले कि व्हीकल ए मूव कर पाए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके कंट्रास्ट में व्हीकल बी को देखते हैं। व्हीकल बी इज लेटेस्ट एनर्जी सेंट्रिक मॉडल पर बना है। सेम पोजीशन, सेम ड्यूटी। पर व्हीकल बी का मेन इंजन कंप्लीटली ऑफ और ठंडा है। वो अपने इंसुलेटेड एपीयू और बैटरीज के जरिए साइलेंट वॉच मोड में है। उसका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स की गर्मी को डिफ्यूज कर रहा है, जिसका प्रैक्टिकल नतीजा ये है कि जब वही ड्रोन उसके ऊपर से फ्लाई करता है तो उसे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिखता। व्हीकल बी प्रैक्टिकली एम्बिएंट टेम्परेचर में ब्लेंड हो चुका है। हाँ, और ड्रोन बिना कुछ डिटेक्ट किए आगे निकल जाता है। व्हीकल भी टोटली हिडन रहता है और उल्टा दुश्मन को डिटेक्ट करके पीछे एचक्यू को इंटेलिजेंस दे देता है। ट्रायंगल, इसके बॉटम लेफ्ट बेस पर है साइलेंट वॉच, यानी बैटरीज और एपीयू, राइट। और बॉटम राइट बेस पर है लो सिग्नेचर, यानी नॉइज और हीट को रिड्यूस करना। जब ये दोनों फाउंडेशनल पॉइंट्स मिलते हैं तो ट्रायंगल के मिडिल में एक नई कोर कैपेबिलिटी जनरेट होती है, एंड्योरेंस। कॉम्बैट एंड्योरेंस मतलब लगातार डेंजरस एनवायरनमेंट में दुश्मन की नजरों से बचे रहकर ऑपरेट करना। एग्जैक्टली। और इन तीनों के अलाइन होने पर हम ट्रायंगल का टॉप पॉइंट अचीव करते हैं, जो है सर्वाइवेबिलिटी। सर्वाइवेबिलिटी ये कंप्लीटली ट्रेडिशनल वॉरफेयर की सोच को पलट देता है। अगर हम पुराने मूवमेंट सेंट्रिक डिजाइन का ट्रायंगल बनाते तो उसके टॉप पर होती मैक्सिमम स्पीड और बेस पर होता रॉ हॉर्स पावर या थिक आर्मर। और यही सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। थिक आर्मर और रॉ स्पीड अब प्रिसिजन मिसाइल से नहीं बचा सकते। इनविजिबिलिटी और ऑपरेशनल परसिस्टेंस ही नया गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो इस पूरी डीप डाइव को रैप अप करने के लिए हम इसे 4 पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। पहला, पर्सिस्टेंट सर्विलेंस ने लगातार फिजिकल मूवमेंट को एक सुसाइड मिशन बना दिया है। राइट। दूसरा, मोबिलिटी का फोकस अब स्पीड से हटकर इंटरनल एनर्जी मैनेजमेंट पर आ गया है। तीसरा, एपीयूज और एडवांस बैटरीज के जरिए साइलेंट वॉच मेंटेन किया जाता है। और चौथा, सर्वाइवल अब स्पीड पर नहीं बल्कि इंड्योरेंस और थर्मली इनविजिबल रहने पर डिपेंड करता है। इन्हीं कंक्लूजन्स के साथ एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। आज के इस मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिस्टम्स वॉरफेयर में, जहां हर चीज नेटवर्क्ड है, अगर किसी डिफेंस व्हीकल के पास एक मैसिव इंजन है लेकिन उसमें एपीयू और एडवांस्ड बैटरीज नहीं है, तो क्या एक स्टैटिक डिफेंसिव सिनेरियो में उसे इफेक्टिवली इमोबाइल या बेकार माना जाना चाहिए? मतलब एक ऐसी मशीन जो मूव तो कर सकती है पर सीक्रेटली जिंदा नहीं रह सकती। वाओ, ये वाकई स्ट्रैटेजी और इंजीनियरिंग की लिमिट्स को चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है। अगर एक सिस्टम मूव करते ही तबाह हो जाए और स्टैटिक रहने पर डेड हो जाए तो उस मैसिव इंजन का फायदा ही क्या बचा? और इसी डीप रिफ्लेक्टिव थॉट के साथ हम इस डीप डाइव को एंड करते हैं। ये एनर्जी शिफ्ट सिर्फ व्हीकल्स की नहीं, बैटलफील्ड की फ्यूचर रियलिटी है। इस पर जरूर गौर कीजिए।